रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दरबदर। गिला किससे करे, गिला किससे करे। तुम्हें नहीं पता कि आज तुम्हारी बहन का निकाह है। फरहान लोग बस आते ही होंगे। अब जाओ, जाके जल्दी से ज्वेलरी अपनी बहन को दियो और बोलो से कि फटाफट रेडी हो जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? यकीन नहीं आ रहा ना? तो जाओ जाके अपनी बहन से पूछ लो। ऐसा नहीं हो सकता। अम्मा जी, आपको हक है। आप जिसके हाथ में चाहें शांसे का हाथ दे सकती हैं। आपसे बेहतर शांसे के बारे में कोई नहीं सोच सकता। मुझे फख्र है कि शांजे ने तुम जैसे लड़के को पसंद किया है। किससे करे, गिला किससे करे। बहुत गुस्से में थी आपा। उन्हें आशिर से इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। आशिर ने वहां जाके बहुत गलत किया है। आपको आशिर को वहां अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। ये तो मैं उस वक्त करती ना कि अगर मुझे इल्म होता कि वो वहां जा रहा है। ये तो अचानक फहद आया और आशिर को अपने साथ लेकर गया। मैं तो अपनी बहन से आंखें मिलाने के काबिल नहीं रही। इस लड़के ने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। ये क्या तमाशा करके आए हो तुम वहां पे? हाँ, तुम्हें कुछ अंदाजा है तुमने मेरी बहन को कितना दुख पहुंचाया है? तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? क्यों गए थे तुम वहां पर? अम्मा जी ने कहा है कि आप लोग मेरे लिए शांसे का रिश्ता लेकर आए। तुम आशिर को बुलाकर लाए थे? फहद, कैसे भाई हो तुम? अपनी बहन की खुशियां अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो तुम। जबरदस्ती के रिश्ते कभी किसी को खुशी नहीं दे सकता। मैं इस बात को समझ चुका। वजीहा भी आशिर के साथ खुश नहीं रह पाती। खुश तो वो तब रहती ना अगर ये सब कुछ तुम नहीं करते। तुम अच्छी तरह जानते हो फहद, वजीहा आशिर को पसंद करती है। मैंने कितनी मुश्किलों से शांजे और फरहान का निकाह तय किया था, लेकिन तुमने मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया फहद। अपनी बेटी की खुशियों के लिए दूसरों को तकलीफ देना कहाँ का इंसाफ है? बस करो फहद, अब ये सारी बातें मुझे मत समझाओ। आज निकाह सिर्फ तुम्हारी वजह से होते होते रह गया है। इस सारी सिचुएशन के कसूरवार तुम हो फहद, बस तुम। आप कब समझेंगे? मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। हाँ, लेकिन अपनी अना और जिद की खातिर किसी को जुदा करना जरूर गुनाह है। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कब जा रहे हैं? हम वहां रिश्ता लेके नहीं जा रहे, समझे तुम? साफ मना कर दो उन्हें और जाओ जाके पहले अपनी खाला से माफी मांगो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं शांसे के लिए अपना फैसला तब्दील नहीं कर सकता। अगर आप लोग राजी नहीं हैं तो ठीक है, मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगा। क्या बकवास करे तुम? कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अपनी माँ और बाप की मर्जी के खिलाफ एक लड़की से शादी करोगे? तुम्हें हमारा जरा भी ख्याल नहीं है? अम्मी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग शांसे के लिए राजी हो जाएं। मैं आप लोगों की खुशी से शादी करना चाहता हूं, आप लोगों की दुआओं के साथ। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिस वजह से आप लोगों को दुख पहुंचे। लेकिन मेरी बात का हरगिज मतलब ये मत समझिएगा कि मैं आपके कहने पर शांसे को छोड़ दूंगा। अम्मी, मैंने हमेशा आपका कहना माना है
कभी कोई जिद नहीं की। शान से मेरी जिद नहीं है, मेरी खुशी है। और अगर आप लोगों को मेरी खुशी अजीज है तो मुझे उम्मीद है आप लोग रिश्ते के लिए जरूर चाहेंगे। देखा कितना बदतमीज हो गया आशिर। मेरा वो बेटा जो कभी मेरे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था, आज एक लड़की की खातिर मुझे धमकी देकर गया है कि वो कोर्ट मैरिज कर लेगा। वो धमकी नहीं देके गया कुलसुम, अपना फैसला सुना के गया। आप भी अच्छी तरह सोच लीजिए। क्या मतलब है आपका? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि मैं वजिया की जगह शांति को इस घर की बहू बना के लाऊं? नहीं मुजीब नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? वजिया मेरी भांजी है। समझने की जरूरत आपको है कुलसुम। कहीं ऐसा ना हो कि भांजी के चक्कर में आप अपना बेटा खो दें। अगर खुदा न खास्ता उसने हमारी मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली तो क्या कर लेंगे हम लोग? प्लीज तुम आशिर को मना कर दो। मैं अपनी बेटी के बारे में ये सोचकर सब कुछ नहीं कह रही हूँ शान से। इसमें हम सबकी भलाई है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी नानी जान को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तुम्हारी अम्मी भी एक बार अपनी मर्जी चलाकर उन्हें बहुत दुख दे चुकी। प्लीज शान से उस माजी को एक बार फिर मत दोहराओ। अम्मा जी अब ऐसा कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मैंने तकरीबन शांसे को फरहान से शादी के लिए राजी कर लिया और शांसे खुद ही आशिर से शादी से इनकार कर देगी और शांसे का इनकार सुनते ही आशिर का दिल टूट जाएगा। बाकी तो तुम खुद समझदार हो। अल्लाह करे जैसा आप सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही हो। अम्मी, आप मेरी बात कभी भी समझ नहीं सकती, ये हकीकत है। लेकिन अगर वाकई आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो आप शांसे की शादी की बात आज ही करेंगी, बल्कि उसकी डेट फिक्स ही करवा के रहेंगी। वजीहा, तुम मुझे किस उलझन में डाल रही हो? अगर मान भी लिया कि मैं शादी की बात कर लेती हूँ तो अम्मा जी को कौन मनाएगा? ये आप सोचिए। अगर आज ऐसा ना हुआ ना तो ये डर मेरी जान ले लेगा। अल्लाह ना करे वजीहा। तो क्या शांसे की शादी आशिर से हो जाएगी और मेरी वजीहा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं। आप अब क्या लेने आई हैं यहाँ? देखो, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आई। अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करें। आइए। अब भी कोई कसर बाकी रह गई है जो आप पूरी करने यहाँ चली आई? देखो जमीला, मैं यहाँ पर झगड़ा करने नहीं आई, मैं सिर्फ फरहान से मिलने आई। क्यों? मेरे बेटे का दिल तोड़कर दिल नहीं भरा? पूरी रात रोता रहा है वो, एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया। एक ही रात में मुरझा कर रह गया है। देखो, जो कुछ भी हुआ मैं मानती हूँ वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन अभी मुझे फरहान से मिलना है। इसमें तुम लोगों का ही फायदा है। अब क्या फायदा और क्या नुकसान? इनकार ही करना था तो पहले बता देते।
घर बुलाकर जलील करने की क्या जरूरत थी? देखो तुम गलत समझ रही हो, हमारा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। तो क्या मकसद था? मैं पूछती हूँ, ऐसा कौन सा गुनाह किया था हम लोगों ने जिसका आप लोगों ने बदला लिया है? अम्मा जी ने तो रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया। देखो जमीला, मैं यहाँ फरहान से मिलने के लिए आई हूँ। अगर वो है तो उसे बुला दो, वरना ठीक है मैं जाती हूँ। जी फरमाइए, क्या कहना है आपको? कुछ कमी रह गई थी जो आप पूरा करने आई हैं? बेटा सब भूल जाएं? कितनी आसानी से आपने कह दिया कि भूल जाओ। आप शायद भूल रही हैं कि आप लोगों ने कल अपने घर में बुला किस तरह जलील किया है। फरहान, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे। अरे कुछ भी हो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक एक से बदला लूंगा। और वो जो आपका भांजा है ना आशिर, उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया। जब से मैं आई हूँ तुम दोनों की फजूल बातें सुन रही हूँ मैं। अगर हम लोगों ने तुम लोगों के साथ गलत किया है तो तुम लोगों ने कौन सा ठीक किया है? दुबई का बहाना लगाकर निकाह करने चले थे तुम लोग। पसंद करता है मेरा बेटा शानजे को, बचपन की मोहब्बत है उसकी। अच्छी तरह जानती हूँ बचपन की मोहब्बत। मोहब्बत की खातिर बेटे की शादी शानजे से नहीं कर रही थी, जायदाद की खातिर कर रही थी, समझी? सब जानती हूँ। अपना मुंह बंद रखो। मैं जो कह रही हूँ अच्छी तरह सुनो और गौर से सुनो, इसी में तुम्हारा फायदा है। हमारा फायदा? लेकिन हमारे फायदे की आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ, शानजे की जल्द अज जल्द शादी हो जाए तुम्हारे साथ और वो मेरे घर से चली जाए। अभी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ करती हूँ। मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि तुम निकाह की तैयारी, जो कुछ भी हुआ उसे दिल पर मत लो। और मैं घर में बहाना करके आऊँ, मुझे जल्दी जाना है। अल्लाह हाफिज़। कुलसूम को भी बहुत जल्दी थी रिश्ता लाने की। अब क्या करूं? अम्मा जी बुला रही हैं। नीचे वो कुलसूम और मुजीब आए हैं, तो शायद शानजे के। जानते हैं, आप जाइए, मैं आती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जल्दी आ जाना। ये सारे मामलात जो है ख़वातीन ही तय करती हैं, मर्दों का इसमें क्या काम। जल्दी आ जाना। अपनी जवान बेटी घर में बैठी हुई है और इनको फिक्र लगी हुई है यतीम भांजियों की शादी की। कुलसुम खाला क्यों आई हैं? बेटा वो अम्मा जी से मिलने के लिए आए हैं कुलसूम और मुजीब। झूठ बोल रही हैं आप, झूठ कह रही हैं आप मुझसे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि कुलसुम खाला यहाँ पे शानजे का रिश्ता लेने आई है ना अम्मी। बेटा इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? आप मुझसे कहने की इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैं आशिर को पसंद करती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं करूंगी कुलसूम से बात। क्या लगता है आपको कि अभी भी मुझे परेशान नहीं होना चाहिए? तो सब कुछ बिगड़ गया अम्मी। बेटा मैंने बोला तो है मैं कुलसूम से करूंगी बात, क्यों फिक्र कर रही हो? अम्मी प्लीज बस कर दें अब, बहुत हो गया। ये झूठे दिलासे आप किसी और को जाके दें। वजीहा, वजीहा मेरी बात सुनो। समझ नहीं आता, क्या करूं मैं? तबीयत कैसी है आपकी अम्मा जी? बस बेटा, अब इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी ब्लड प्रेशर है तो कभी शुगर है। तुम बताओ कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मा जी वो
अगर आपको एतराज ना हो, अगर आप इजाज़त दें तो हम अपने आशिर के लिए शांजी का रिश्ता लेने आए। भाई मुजीब आशिर के रिश्ते पे तो मुझे कोई एतराज नहीं। आशिर भी मुझे बिल्कुल अपने फहद और शानजे की तरह अजीज है। बड़ा प्यारा और नेक बच्चा है। और सबसे ज्यादा इत्मीनान तो मुझे इस बात का है कि कोई पराए घर थोड़ी जा रही है शानजे, अपना ही घर है। वाओ, आपे की शादी की बातें हो रही हैं। आपे को जाके बताती हूँ। अरे पागल हो क्या? देख के नहीं चल सकती? आई एम सॉरी वजीहा। अच्छा, तुम मुझ पे सॉरी कर रही हो या फिर एहसान कर रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें। जानबूझ के तुम मुझसे टकराई ताकि मैं नीचे गिर जाती। देखो वजीहा, इस वक्त मेरा मूड बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। मेरे पास लड़ने का टाइम नहीं है, ठीक है? बाद में लड़ेंगे। शांति इधर आ। अरे 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 किरण रुको, चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या हो गया है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी शांति, मैं ठीक हूँ, बल्कि मैं बहुत 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 बस बस बस, कितना बहुत करोगी? क्या हुआ है? शांति, मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा कहीं रिजल्ट तो नहीं आया? जी रिजल्ट तो आया है, मगर मेरा नहीं, आपका, बल्कि आपकी और आशिर भाई की मोहब्बत का। लगता है तुम वाकई पागल हो गई। नहीं शांति, मैं पागल नहीं हुई हूँ। आशिर भाई की अम्मी और अब्बू हैं, आपके रिश्ते की बात चल रही नानी जान से। सच? अब क्या वाकई? जी, मैंने खुद सबको ड्राइंग रूम में बातें करते हुए सुना है। अब मुझसे पूछेंगे नहीं कि वो लोग क्या बातें कर रहे थे? नहीं। भाई मेरे जिंदगी तो बच्चों ने गुजारनी है, जो उनकी खुशी सो हमारी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुल्तान भाई। तो फिर आप बताएं कि रस्म के लिए कब आए? कुलसुम, तुम इतनी खामोश क्यों? तुम बताओ कब रस्म होनी चाहिए? मैं क्या बताऊं आपको, जैसी आप लोगों की मर्जी हो, तारीख रखते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अरे मुजीब भाई, मैं तो कहता हूँ रस्म को छोड़ें, सीधी सीधी शादी की तारीख रख लेते। हाँ, मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं। आप यहाँ? खुले वालों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। आप यहाँ क्यों आए हैं? आशिर, आप बाहर जाइए, कोई आ ना जाए। क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? देख लो, मैंने अपना वादा पूरा किया। हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। आशिर, आप चाहें, कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, सब बातों में बिजी, और वो भी हमारी शादी की। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा अपनी किस्मत पर कि वो इतनी अच्छी भी हो सकती है। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला उसे वो भी दे देता है जो उसके इख्तियार में नहीं होता। दुआएं आएगा नहीं जाती। अच्छा जी, इसका मतलब है कि तुम दुआओं में मुझे चुपके चुपके मांगती रही और मुझे बताया तक नहीं। दिस इज नॉट फेयर। तुम शायद मुझे जानते नहीं हो, मेरे ताल्लुकात बहुत बड़े गुंडों के साथ हैं। एक इशारा किया ना तो तुम यहाँ नजर नहीं आओगे।
अम्मी क्या सोच रही हो? लगता है किसी बहुत ही गहरी सोच में गुम हो। मैं सोच रही हूँ कि अगर शांजे से तेरी शादी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे मतलब? अगर इन दोनों की शादी कहीं और हो गई ना तो उनके शौहर तो ये घर दुकानें सब हथिया लेंगे। अगले ही दिन हमें नोटिस भेज देंगे कि घर खाली करो। अरे ऐसे ही नोटिस भेज देंगे? ये घर उनके बाप का है? हाँ, सब कुछ उनके बाप ही का तो है। मगर अम्मी तुम ऐसा सोचती ही क्यों हो? तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती हो कि मेरी अगर शांजा से शादी हो जाएगी तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे? यही सोचकर हम उनके घर गए थे, लेकिन हुआ क्या? उल्टा बेइज्जत होकर वापस आए। अगर तुम पहले ही ऐसा सोच लेती तो आज ये सब कुछ ना होता। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहता है? बस अम्मी, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मना किया था, समझाया था कि उन दोनों लड़कियों को अपने हाथ में रखो, उनके साथ प्यार से अच्छे से रहती तो आज वो ना इस तरह से जाती और ना हमें इस तरह से मसले देखने पड़ते। क्या करती? गोद में उठा के फिरती उन्हें? जो कर सकती थी किया, और क्या करती? तो किया क्या तुमने? हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती थी। आखिरकार तंग आकर नानी के घर ही जाना था ना उन्होंने। थोड़ा सा प्यार, सिर्फ थोड़ा सा प्यार दे देती और वो यहीं पर रहती तो हम डरा धमका कर कुछ भी करा लेते, लेकिन कम से कम ये हालात तो ना देखते ना। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब ये बता करना क्या है? मेरा तो सोच सोच के दिल डूबा जा रहा है। जैसे शांजे की मुमानी ने कहा है हमें वैसे ही करना होगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम हाथ ही मलते रह जाएं। शांजे की मुमानी कहकर तो गई है, इंतजार करते हैं, हो सकता है उनका फोन आ जाए। किसका है? शांजे की मुमानी का। हेलो। देखो फरहान, मेरे हाथ से अब बात निकल चुकी है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। मगर मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँ। क्या हुआ? क्या कह रही थी? अब जो भी करना है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहा है? बता के तो जा। या अल्लाह, कहाँ चला गया? अल्लाह मियां खैर करना। क्या कर रही हैं आप? चाय बना रही थी। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं खुद इस घर में शांजे का रिश्ता नहीं लाना चाहती थी। आपा, आप तो जानती हैं कि वजिया मुझे हमेशा से पसंद है और मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन मैं... रहने दो कुलसुम, मैंने तुमसे किसी किस्म की वजाहत नहीं मांगी। अगर तुम वजिया को अपनी बहू बनाना चाहती ना तो आशिर को मनाती, आखिर तुम उसकी माँ थी। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं बिल्कुल मजबूर हो गई। हालात इस तरह के हो गए थे, और आशिर मेरा बेटा है, बेटी तो है नहीं कि थप्पड़ मारकर कमरे में बंद करके मैं उसे बिठा दूं। फहद भी तो मेरा बेटा है और वो किसी को पसंद करता है। इसके बावजूद मैंने उसे समझाया, मनाया, तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाया। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आपा, फहद और आशिर की तबीयतों में बहुत फर्क है। फहद तो बहुत मासूम और फर्माबरदार बच्चा है, लेकिन आशिर बहुत जिद्दी है। जब तक वो अपनी बात नहीं मनवा लेता तब तक दम नहीं लेता। फर्क तुम्हारी और मेरी नीयत का था, बस। रशीदा कहाँ रह गई है? जल्दी आ जाओ, चाय बन गई है।
तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। शानजे से शादी मैं करूंगा। सिर्फ तुम्हें यहाँ ये बताने आया हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। अच्छा, वरना क्या करोगे तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। मेरे ताल्लुकात बहुत बड़े गुंडों के साथ हैं। एक इशारा किया ना तो तुम यहाँ नजर नहीं आओगे। बुला ना अपने गुंडों को। सुनो, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन आइंदा अगर मेरे साथ बदतमीजी की ना तो तुम यहां नजर नहीं आओगे। साफ साफ मुझे बताओ, वजिया क्यों रो रही थी? क्योंकि वो शानजे को आशिर का होते नहीं देख सकती। वजिया आशिर को पसंद करती है सुल्तान। किससे करें इला, किससे करें। अगर इंसान की नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला उसे वो भी दे देता है जो उसके इख्तियार में नहीं होता। दुआएं आएगा नहीं जाती। अच्छा जी, इसका मतलब है कि तुम दुआओं में मुझे चुपके चुपके मांगती रही हो और मुझे बताया तक नहीं। दिस इज नॉट फेयर। किसकी कॉल है? आपके? उनकी, आशिर भाई की। हेलो, सो गई थी क्या? नहीं, जाग रही हूँ। तुम किरत? तो आपने किससे बात करने के लिए फोन किया है? नहीं तो और बताओ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं, कल कॉलेज की तैयारी कर रही थी। अच्छा, और सब सो गए क्या? सबका तो नहीं पता, लेकिन आपने जिनके लिए फोन किया है ना, वो जाग रही हैं। अरे यार, जब तुम्हें पता है तो मेरी बात करवा दो ना शांति से, प्लीज। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी अब आप दोनों की शादी होने वाली है, थोड़ा सब्र तो करें, फिर तो सारी लाइफ आपने बातें ही करनी है। लोग ठीक कहते हैं, ये सालियां बहुत तेज होती हैं। जुबैदा, ये पैसे रखो, शानजे को साथ ले जाओ और शादी की शॉपिंग करा दो। इतने सारे पैसों की क्या जरूरत है? और वैसे भी कुलसूम ने मना किया है कि उसे जहेज में कुछ नहीं चाहिए। ये तो सब कहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हो सकता है शानजे की अपनी कोई ख्वाहिश हो, उसको पूरा कर देना। दोनों बिन माँ बाप के बच्चियां हैं, तो ऐसे मौके पे मैं नहीं चाहता कि शानजे और किरत को अपने माँ बाप की कमी महसूस हो। बल्कि ऐसे करो,
तुम ये क्रेडिट कार्ड साथ रख लो, जरूरत पड़ी तो इसको भी इस्तेमाल कर लेना। अच्छा, मुझे तो जिंदगी में कभी क्रेडिट कार्ड दिया नहीं, और भांजियों की शादी के लिए इतने सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड। बड़ी करवाती हूँ इनको शॉपिंग। चले मम्मी जी। हाँ चलो, और एक बात याद रखना, मैं मार्केट जा रही हूँ लेकिन ज्यादा पैसे लेकर नहीं जा रही हूँ। ये ना हो कि वहां जाते ही तुम महंगी महंगी चीजों पर हाथ रखने शुरू कर दो। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और पैसे को इतनी आसानी से नहीं कमाए जाते। चलो, और सुनो, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अपना मुंह बंद रखना। ये बात अपने मामू और नानी जान को बताने की हरगिज जरूरत नहीं है। तुम इस घर में अब चंद दिनों की मेहमान हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से इस घर में कोई बदमजगी पैदा हो। समझ में आई मेरी बात? चलो अब। जी। अम्मी पानी दो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आपा, मैं सोच रही थी कि एमल को कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जाऊं। आखिर इसके भाई की शादी है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। नहीं कुलसुम, मेरा घर भी शादी वाला है। इस घर में भी हजारों काम है। अगर तुम मेरी बहू को साथ ले जाओगे तो मेरे घर के काम कौन करेगा? लेकिन आपा, मैं सिर्फ 2-4 दिन के लिए तो कह रही हूँ। शादी में दिन ही कितने रह गए? और फिर मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हें आशिर और शानजे की शादी की इतनी जल्दी क्या थी? फौरन ही डेट दे दी तुमने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। काम बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, इसीलिए मैं परेशान हो गई हूँ। समझ में ही नहीं आ रहा। मैं चाह रही हूँ कि अमल मेरे साथ जाए तो मेरी मदद हो जाएगी। जो तुम्हारे दिल में आता है करो, मेरी तरफ से इनकार है। तुम लोग कौन सा मेरी बात मानते हो? जो तुम्हारे दिल में आता है करो, मेरी तरफ से इनकार है। तुम लोग कौन सा मेरी बात मानते हो? अम्मी क्या बात है? जब से आप खालाजान के घर से आई हैं परेशान लग रही हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। आज उन्होंने एमल को यहाँ भेजने से इनकार कर दिया। नहीं तुम शानजे से शादी करने के लिए जिद करते और न ये सब कुछ होता। मुझे तो डर है कि तुम्हारी जिद की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब ना हो जाए। अम्मी आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? इसमें शानजे का क्या कसूर है? खालाजान का गुस्सा वक्ती हो सकता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पापा का रवैया एमल के साथ अच्छा नहीं है। एमल ने आपसे कुछ कहा? नहीं। मम्मी आप बिला वजह परेशान क्यों हो रही हैं? हाँ, तुम्हें क्या फिक्र? तुम्हें माँ और बहन की खुशियों की कहाँ परवाह है? जो भी कुछ हो रहा है ना, वो हमें भुगतना पड़ रहा है ना। तुम्हें अपनी माँ और बहन की कहाँ फिक्र है? सिर्फ अपनी खुशियां अजीज है तुम्हें। जी हाँ, क्यों रो रही हो बेटा? अम्मी अपनी किस्मत पे रो रही हूँ। शानजे कितनी खुशकिस्मत है। उसने जिसको चाहा वो उसे मिल गया, और मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। तुम देखना, वो कभी खुश नहीं रह पाएगी इंशाअल्लाह। वो खुश है, वो बहुत खुश है अम्मी। आपको यकीन नहीं आता ना, तो जाए जाके उसकी आंखों में देखें। आशिर को पा लेने की खुशी में उसकी आंखें हर वक्त चमकती रहती हैं। उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि वो कितनी खुश है अम्मी। शानसे ने मुझे हरा दिया, जीत गई शानसे।
आपकी बेटी हार गई, हार गई मैं हार गई शांजे से अम्मी। ये वजिया क्यों रो रही थी? किसी ने कुछ कहा है? शुक्र है आज आपको अपनी बेटी की आंखों में आंसू तो नजर आए। तुम कहना क्या चाह रही हो? काश सुल्तान आप ये समझ पाते कि आपकी बेटी की खुशी क्या है, वो क्या चाहती है, लेकिन आपको तो दूसरों की फिक्र करने से फुर्सत ही नहीं है। साफ साफ मुझे बताओ, वजिया क्यों रो रही थी? क्योंकि वो शांजे को आशिर का होते नहीं देख सकती। वजिया आशिर को पसंद करती है सुल्तान। ये क्या कह रही हो तुम? जो सच है वही बता रही हूँ। मेरी बेटी की खुशियां छीन ली गई है उससे। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बताती तो क्या हो जाता? क्या आप ये रिश्ता नहीं होने देते? अभी भी तो आपको पता चल गया है ना। देखती हूँ आप अपनी बेटी के लिए क्या करते हैं। मेरी बेटी ने बचपन से जो ख्वाब अपनी आंखों में सजाए थे, सबने मिलकर तोड़ दिए उसके सारे ख्वाब सुल्तान, सबने मिलकर तोड़ दिए। आप सबको सिर्फ शांजे की खुशियां चाहिए, बस। वजिया की किसी को कोई फिक्र नहीं है। नहीं जुबैदा, मैं बाप हूं वजिया का, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? तो फिर सुल्तान कुछ कीजिए। आप उसके बाप हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप उसके दुख को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? मैं अपनी बेटी को बिगड़ते नहीं देख सकती। गिला किससे करें, गिला किससे करें। हाँ वजिया बोलो। तुम इस शादी से इनकार कर दो। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने अभी सुना। अभी और इसी वक्त शादी से इनकार कर दो आशिर। तुम पागल तो नहीं हो गई? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी आशिर, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने साथ। आशिर, मेरे हाथ में इस वक्त छुरी है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इस चीज के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों के भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दर-बदर। गिला किससे करें,